हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आज भी हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे है। और क्वेश्चंस में हमने जो डिस्कशन किया था वो बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, जिसमें हमारा डिस्कशन था सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इंसेंटर, एक्स सेंटर एंड उसके बाद हमारा जो डिस्कशन था कोलिनियर की कंडीशन पे था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे था, ठीक है ना। तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो भी इन्हीं पॉइंट्स पे है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस पे हमारा डिस्कशन होगा। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन हम आज देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। कह रहा है कि स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें इसने बोला है कि द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, altitude of a triangle are concurrent, the point of concurrence is called circumcenter of the triangle। देखिए मैंने आपको circumcenter की डेफिनेशन बताई थी कि अगर हम किसी ट्राइंगल के अंदर, देखिए एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, केवल परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जो कि हम यूज करते हैं किसके अंदर बेटा, ऑर्थो सेंटर के अंदर। सरकम सेंटर में बेटा क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने जो पॉइंट आपको बताया था वो बताया था सेंट्रॉइड। तो अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है बेटा। और इंटरनल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट कह रहा दी एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो ये क्या है आपका, ये गलत है बेटा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सेकंड देखिएगा स्टेटमेंट सेकंड, ऑर्थो सेंटर ऑफ पी, सेंट्रोइड जी, सरकम सेंटर एस ऑफ ए ट्राइंगल आर कोलिनियर एंड जी डिवाइड्स पी एस इन द रेशियो 3:1। ये भी आपका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट होता है कि सेंट्रोइड जो होगा बेटा वो किसको बेटा, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, नाइदर वन नॉर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये पॉइंट्स मैंने सारे आपको बताए। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 0,0, ए के वर्टेक्स क्या दे रखे हैं 0,0 एंड बी हमारा एक वर्टेक्स दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट है 3,0 और सी के वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 0,4 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। देन अब देखिए लिस्ट दे रखी है। तो पहले में कह रहा है कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, और तो सेंटर क्या होगा, सरकम सेंटर क्या होगा और इन सेंटर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं बेटा, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लीजिए वर्टिसेस लिख लेते हैं हम इसके। वर्टिसेस क्या गिवन है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के वर्टिसेस क्या रखे हैं, पहला वर्टेक्स है क्या 0,0, ए के वर्टेक्स है 0,0 और बी के वर्टेक्स के क्या गिवन है बेटा 3,0 एंड सी के वर्टेक्स है 0,4। वर्टेक्स ऑफ सी 0,4। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका सेंट्रॉइड, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंट्रॉइड
तो देखिए सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है सेंट्रॉइड निकालने का। ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, x3, y3। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं। x1 कितना है 0, 0 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 3 बाई 3 दैट इज 1, और y इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, 4 बाई 3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड कितने आएंगे बेटा इसके, सेंट्रॉइड के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे, 1, 4/3, 1, 4/3। ठीक है ना, ये आपका सेंट्रॉइड आ गया बेटा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑर्थो सेंटर, अगर ऑर्थो सेंटर की बात करें बेटा, ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर में हम क्या करते हैं, देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस क्या क्या वर्टिसेस हैं बेटा, 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 0 4। ठीक है ना, ABC। तो अब हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप, स्लोप निकालते हैं। एक पॉइंट गिवन है, क्लियर है बेटा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस है, इसके हम वर्टेक्स ले लेते हैं x, y। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये C वर्टेक्स है, ABC। क्लियर है बेटा। तो अब हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप, किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ, इसका पॉइंट O ले लेते हैं ना, O नाम दे देते हैं इसको, स्लोप OA ये लेते हैं बेटा, ये OC का जो स्लोप होगा वो AB के स्लोप पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, और ये जो OA का जो स्लोप होगा वो BC पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि स्लोप ऑफ OA, स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ BC, इनका मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। इसकी इक्वल होगा बेटा, स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1। तो OA का स्लोप कितना आएगा, y -0 अपॉन x -0 मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC कितना आएगा, 0 - 4 डिवाइड बाई 3 - 0 -1। ठीक है, y अपॉन x इंटू -4/3 कॉस टू -1। तो ये 4 बाई माइनस का
4y इक्वल्स टू माइनस का 3x, 4y इक्वल्स टू आ जाएगा 3x। तो हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा? सेम इसी तरीके से हम कंडीशन लगाएंगे, स्लोप ऑफ ओ बी इंटू ओ बी का जो स्लोप होगा, ओ बी का स्लोप ऑफ ओ बी है ना, ये स्लोप ये ए सी पे परपेंडिकुलर होगा है ना, ओ बी का स्लोप इंटू स्लोप ऑफ ए सी कॉस टू -1। तो ओ बी का स्लोप कितना आएगा? ओ बी का स्लोप ऑफ ओ बी y -0 x -3 इंटू स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप कितना आएगा? 4 - 0 डिवाइड बाई 0 - 0। तो बेटा ये तो अब 0 आ जाएगा, तो इससे तो हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना, इससे तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि ये y/x -3 इंटू 4/0। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई हमें पॉजिटिविटी मिलेगी नहीं इससे, ठीक है। अब हम स्लोप ऑफ ओ ए का हम स्लोप निकाल चुके हैं। अब स्लोप ऑफ ओ सी यहाँ पर लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ ओ सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए बी इसके इक्वल आएगा बेटा, देख लेते हैं यहाँ पर। स्लोप ऑफ ओ सी, ओ से सी का स्लोप y -4 x -0, ठीक है बेटा, एंड स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना आएगा? 0 - 0 3 - 0। तो यहाँ पर भी देखो बेटा x माइनस y -4 अपॉन x और इंटू 0 अपॉन क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम चेक करें बेटा, देखो ये तो 0 आ जाएगा, 0/3x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस का 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू अगर 0 है बेटा, तो x की वैल्यू 0 पे y ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्लियर है बेटा? नहीं क्लियर? तो ऑर्थो सेंटर देखिए, ऑर्थो सेंटर आपका कितना आएगा? ऑर्थो सेंटर 0,0 चेक कर लीजिए बेटा एक बार। देखो x इक्वल टू 0 पे बेटा यहाँ 0 पुट करेंगे ना इस रिलेशन में, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। तो आंसर आएगा इसका 0,0। ऑर्थो सेंटर कितना आएगा बेटा? 0,0। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हमारे पास क्या आया था बेटा? 1,4/3। उसके बाद हमने निकाल लिया ऑर्थो सेंटर, जो कि आया है ओरिजन 0,0। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किए थे, फिर हमने क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब सर्कम सेंटर देख लेते हैं बेटा, सर्कम सेंटर।
सर्कम सेंटर में हम डिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस। तो ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ये हमारा कोई एक ट्राइंगल है बेटा, वर्टिसेस यहाँ पर ले लेते हैं 0,0, 3,0 और 0,4, यही है, क्लियर है। तो अब डिस्टेंस देखो बेटा यहाँ पर, सर्कम सेंटर है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एस ले लेते हैं, एस। तो देखिए एस से लेके सी की डिस्टेंस, एस से लेके ए की डिस्टेंस और एस से लेके बी की डिस्टेंस, ये सब बराबर होंगे। ये सर्कम सेंटर की होती है बेटा कंडीशन। बात समझ में आ रही है, नहीं, क्लियर है। तो देखिए एस, पहले हम इनको पेयर वाइज ले लेंगे, पहले एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, फिर एक बार हम इन दोनों को ले लेते हैं ना, ऐसे किस तरीके से ले लेते हैं, एस सी बराबर ऐसे, उसके बाद ऐसे बराबर एस बी। तो देखिए पहले एस सी का स्क्वायर बराबर एस ए का स्क्वायर है ना, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना डिस्टेंस फार्मूला जब लगाएंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो देखिए एस से सी का, तो इसके वर्टिसेस हम ले लेते हैं, एस के एक्स का वाई, एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एच से सी का डिस्टेंस एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, एस ए वाई माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 8y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई, क्लियर है। अब एक बार हम एक काम करते हैं, s का स्क्वायर एस बी का स्क्वायर है ना, ये लगा देते हैं। तो एस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एस बी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 6x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 3/2, x 3/2 y 2, ठीक है ना। सरकम सेंटर कितने आ जाएंगे बेटा, थ्री बाई टू कॉमा 3/2, 2। तो क्या क्या हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा। अब हमारे पास एक ही सेंटर बचा हुआ है, इन सेंटर, ये और फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लियर है बेटा। कैसे तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो, लेकिन सारे सेंटर्स निकाल लेते हैं, जिससे आपको प्रोसीजर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इन सेंटर्स की। इन सेंटर, तो इन सेंटर निकालने के लिए बेटा पहले हम डिस्टेंस लगाते हैं ना, एबीसी निकालते हैं, एबीसी
ए बी सी 0 0 3 0 0 4, ठीक है बेटा, 0 0 3 0 0 4। तो डिस्टेंस लगा दें बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस ये सी ले लेते हैं बेटा, ये ए ले लेते हैं, ये आपके बी डिस्टेंस है ना, ए बी सी ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ए मतलब बी सी का डिस्टेंस, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए कॉस टू अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25 5 आ जाएगा। और बी डिस्टेंस कितना आएगा, बी कॉस टू अंडर रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। सी डिस्टेंस निकालेंगे, सी 3 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर 3, कितना आ गया बेटा, ये ए बी सी हमने ये फाइंड आउट कर लिया। फार्मूला क्या होता है बेटा, इन सेंटर निकालना, एक्स इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वर्टिसेस आएंगे आपके एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 5 इंटू एक्स वन 0, बी है हमारा 4 और एक्स टू 3, सी 3 है और एक्स थ्री 0, ए प्लस बी प्लस सी 5 4 3, तो ये 0 12 0 अपॉन 12, वन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू 1 आ गई। सेम इसी तरीके से देखिए y कितना आएगा, y a y1 b y2 c y3 a प्लस b प्लस सी, a कॉस टू 5 5 इंटू 0 4 इंटू 0 3 इंटू y3 4 a प्लस बी प्लस सी 5 4 3, ये आपका आ जाएगा 0 0 12 अपॉन 12 1। इन सेंटर के जो वर्टिसेस हैं वो 1 1, क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले सेंट्रॉइड लिख लेते हैं। सेंट्रॉइड यहाँ पर लिस्ट हमारे पास दे रखी है सेंट्रॉइड की, ठीक है ना। अरे यहाँ लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है ना, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 और इधर लिस्ट 2 ले लेते हैं बेटा, लिस्ट 2।
तो लिस्ट वन में सबसे पहले सेंट्रॉइड है ए सेंट्रॉइड, बी ऑर्थो सेंटर, और सी है आपका सर्कम सेंटर, एंड डी है आपका लास्ट इन सेंटर। इन सेंटर और लिस्ट टू में क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट 1,1 एंड सेकेंड में है 1,4/3 और थर्ड में है आपका 0,0 और 4 में है आपका 4,5 और फिफ्थ भी दे रखा है बेटा एक, फिफ्थ में क्या है 3/2,2। तो देखिए ऑप्शन से अगर हम देखें तो आपका सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या था 1,4/3, सेंट्रॉइड हमारा 1,4/3। तो देखो ये सेंट्रॉइड है, हम लाइन मिला देते हैं सेंट्रॉइड को इसके साथ, ए को 2 के साथ, ठीक है ना। और ऑर्थो सेंटर्स के बाद देखिए यहाँ पर इन सेंटर जो है वो 1,1 है, इन सेंटर, तो ये इन सेंटर ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा ना इन सेंटर। और बात करते हैं हम सर्कम सेंटर की 3/2,2, 3/2,2, 3/2,2 क्या दे रखा है बेटा आपका सर्कम सेंटर। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की, तो वो 0,0 था। तो ऑप्शन अगर हम देखें बेटा तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसका, ऑप्शन देख लीजिए, अगर इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें बेटा तो इसके ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, ए का कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 है ना, लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। ABCD लिखते हैं ABCD, ठीक है ना, ABCD। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा 2 3 3 5 1, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 3 2 3 5 1, देखो 2A 3B क्या आएगा 2A 3B 5C एंड D1 है ना, D1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ना, इस तरीके से ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा A2 B3 C5 D1। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये आ जाएगा था 2 3 5 1 है ना, 2 3 5 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC are the vertices of triangle, determine the nature of the triangle for the condition given in the list 1 and list 2। तो पहले में देखो AB प्लस BC प्लस AC के अगर बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये कोलिनियर होगा, क्या होगा तो A का 2
है, इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं। ए का क्या आएगा 2 बेटा, 2 आएगा। फर्स्ट में क्या दिख रहा है इक्विलेटरल कोलिनियर राइट एंगल ऑब्टूस एंगल। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तीनों बराबर है तो क्या आएगा बेटा, जब मैं मैच कर देता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर ए सी के स्क्वायर के बराबर है तो ये राइट एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। 3b और ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर है तो ये कोलिनियर होगा। और डी का फर्स्ट के साथ, और ये आपका बच गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हो, ठीक है ना। ये डन, नोट कर लीजिए बेटा इसको। क्लियर है बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा वो मेनली इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड पे था, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है ना। बाकी अगर इन सेंटर एक्स सेंटर ये अगर निकालने का प्रोसीजर अगर आता है ना, तो आपको सिंपल सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कि जैसे आप सरकम सेंटर निकाल रहे हो तो आप डिस्टेंस का यूज़ करो, ऑर्थो सेंटर निकाल रहे हो तो स्लोप का यूज़ करो, ठीक है ना। और सेंट्रॉइड अगर निकाल रहे हो तो डायरेक्ट सम ऑफ x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 कर देना है, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 कर देना। क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी और एक लेक्चर हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ PYQs है ना, जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं। क्लियर है बेटा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।